पंडौल प्रखंड क्षेत्र के क्षेत्र संख्या 26 किलो जिला परिषद पद के लिए नामांकन करवा के आ रहे हैं। जो पूर्व में जिला परिषद सदस्य हैं, आज नामांकन करवाए हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आज आपने नामांकन करवाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सभी मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद देता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जी, आज आपने नामांकन करवाया, इस शुभ अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? मैं काफ़ी हर्ष उल्लास हूँ। लोगों ने मुझे बहुत प्यार सम्मान दिया और लोगों की जन आकांक्षा पर हमने उतरने का प्रयास किया, पूर्व में भी और विगत चुनाव में मुझे भी जनता अपार मतों से जिताया था। और हमारी धर्मपत्नी थी, उन्हें सरकारी सेवा में सेवा करने का मौका मिला। हम लोग परिवार से गरीब हैं, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, इस कारण मुझे चुनाव में दोबारा जाना पड़ रहा है। उनके जगह हमारी भाभी आदरणीय लीला देवी जी उम्मीदवार होगी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 से, और जनता का जो भी छूटा हुआ कार्य है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्या रहेगा? जीतने के बाद जो पहला जो कमज़ोर लोगों का जो काम है, सबसे प्रायोरिटी है जो राशन कार्ड में बहुत बड़ी विषमता है प्रखंड में। इंदिरा आवास में बहुत सारी भ्रष्टाचार है, गरीब का जो स्थिति है कोई सुनने वाला नहीं है। लोग जीत जाते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर चले जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके पास कभी कोई आते नहीं। मैं धरती से मैं जुड़ा रहा, दिन रात मैं विगत 20 साल से मैं दिन रात जनता के साथ में जुड़ा। मैं अपना परिवार समझा, वो भी मुझे अपना परिवार समझा, परिवार का एक सदस्य। मैं बेटा और एक समाज सेवी बन के मैं काम करूंगा, मेरी यही सबसे बड़ी विशेषता होगी। 2 साल आपकी धर्मपत्नी जिला परिषद रही है, क्या क्या विकास हुआ 2 साल में, वो बताइए। 2 साल में जो जिला परिषद की जो योजना थी, तीसरे में पीसीसी सड़क बना, सुलभ शौचालय का बहुत सारा योजना अभी पेंडिंग है। हमने जो भी अनुशंसा किया, अनुशंसा में अभी वो पेंडिंग है। हम पुनः निर्वाचित जनता के द्वारा अगर निर्वाचित होते हैं, आशीर्वाद उनका रहा, तो जो मेरा 2 साल का जो राशि बचा हुआ है और पूर्व में मैं सारे साल सभी पंचायतों को मैंने अनुशंसा किया है, वो जीतने के बाद तुरंत काम प्रारंभ होगी। आज आने वाला जो 2 साल का होगा कार्यकाल, उसमें क्या क्या विकास को लेकर क्या रूपरेखा होगी और क्या क्या विकास होने वाला है? स्वर्णिम विकास होगा क्षेत्रों का। मधुबनी जिला में जिला परिषद क्षेत्र संख्या पूरे जनता जानता है मधुबनी जिला का, जो वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था है, वहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं वो सच्चा जनता के हितैषी है और किसी भी प्रकार का वो भ्रष्टाचार पसंद नहीं करते हैं। ऐसा उनका जनता कहती है, हम नहीं कहते, हमारी जनता कहती है, जो भ्रष्टाचार मुक्त वहाँ व्यवस्था होती है। इस तरीके से भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपके पास क्या रूपरेखा है? बहुत सारी रूपरेखा है। जिला मुख्यालय है, बहुत जिला पदाधिकारी महोदय हैं, उनसे भी हमारी बराबर संवाद होती है इस मुद्दे पर। जो प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने रणनीति अपनाया है। जो गरीब अगर मुझे सूचना देता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करके उनके संबंध में मैं फ़ौरन कहता हूं, जो आप उस पर कमांड पाइए, इस प्रकार के मुझे बर्दाश्त नहीं है भ्रष्टाचार। आपने पूर्व में भी चुनाव लड़ा है, जो 7 पंचायत आते हैं आपके क्षेत्र में, कुल 7 पंचायत में क्या क्या मुख्य समस्या आपकी नज़र में है? बहुत सारे समस्या है। बिजली की निरंतर व्यवस्था होनी चाहिए, अभी काफ़ी दिनों से बिजली की व्यवस्था कम वहाँ हो रही है। दूसरी बात क्या है, वहाँ जो गांव में अभी भी सड़क की पूरी तरह जो है अभी भी सड़क बनना है। नाला की मांग ज़्यादा है लोगों का। इसके बाद जो है गरीब लोगों के लिए जो है आवास के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, समुदाय भवन की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ विद्यार्थी पढ़े, नौनिहालों की व्यवस्था हो। पुस्तकालय की व्यवस्था बहुत कम है, मेरा पहला ही रहेगा जो पुस्तकालय। और सरकार का जो पंचायती राज में योजना चल रहा है, जो लोग मतलब ये होते हैं तो उनके लिए जो है मुस्लिम के लिए कब्रिस्तान, हिंदू के लिए शमशान की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा सरकार का प्रावधान है, ऐसा योजना भी चल रहा है। कुल 7 पंचायत में कौन कौन से पंचायत आपके क्षेत्र में आते हैं? पहला पंचायत है श्रीपुर हाटी उत्तरी, श्रीपुर हाटी दक्षिणी, श्रीपुर हाटी मध्य, दैवत माधोपुर पश्चिमी, दैवत माधोपुर पूर्वी, पंडोल मध्य, पंडोल पश्चिमी। गांव का नाम है चौड़ी, कनुआई, सोहराय, दरपुरा, सरहद, शाहपुर, नवद, बटलैया, मोहनपुर, तेतराहा, ककना, पोखरसाम, सलेमपुर, बरमोतरा, कमलपुर, बहुत सारे और भी। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहेंगे जो मुझे पुनः मौका दे और आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम है संजय कुमार पासवान। मैं पूर्व में मैं जिला परिषद रहा हूँ और ऐसे व्यवहार न्यायालय में मैं अधिवक्ता भी हूँ। उम्मीदवार हमारी जो उम्मीदवार है जो है लीला देवी है, हमारी भाभी हैं, और मैं सभी जनता से मैं अपील करता हूँ कि इन्हें भारी मतों से जीता करके पुनः जिला परिषद में
बैठाएं और क्षेत्र की विकास के लिए निरंतर प्रयास करेगी। और हम लोग जो है पहले मैं बता चुका हूँ, जो गरीबी झेल कर आए हैं और गरीबों की समस्या पहली मेरी प्राथमिकता होगी, उन्हें का विकास करना। आपके समर्थक जो आए हुए हैं, इतने जनसंख्या में आए हुए हैं, क्या ये समर्थन वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? पूरी तरह वोट में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर कन्वर्ट नहीं हो पाता तो मैं 2 बार कैसे जीतता। इनके ही आशीर्वाद से मैं 2 बार जीत करके मैं जिला में आया हूँ। मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष का भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से। यही मतदाता हमारे मतदाता हैं, भाई बहन। अपने कार्यकाल के कुछ उपलब्धि बताई जनता को, जिसके माध्यम से आपको जनता फिर से मौका दे सके। पहले मैं बतला रहा हूँ, मुख्य उपलब्धि हो, बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि, मुख्य उपलब्धि है सभी के लिए काम किया हो। राशन कार्ड सबसे बड़ी समस्या है। सरकार फ्री राशन की बात करता है, घर घर जा कर के जिनका भी राशन कार्ड छूटा हुआ है, मेरी पहली प्राथमिकता होगी उनको राशन कार्ड पहुंचाना, विधवा पेंशन देना। वृद्धा किया क्या है पहले पूर्व में, उसके बारे में बताइए, कुछ उपलब्धि बताइए। पूर्व में मैं अपने 7 पंचायत में मैं फर्स्ट बार बना था। 17 प्रधानमंत्री सड़क का मैंने अनुशंसा करके आज के डेट में 17 जगह प्रधानमंत्री सड़क बन चुका है और भी बहुत बन रही है। क्या उम्मीद लग रहा है आपको? प्रत्याशी तो बहुत हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस पायदान पे देखते हैं? लोग अगर भीड़ में मेला देखने जाते हैं तो उनके अभिभावक समझ जाते हैं जो मेरा लोग कहाँ है। इसीलिए हमारे जितने भी मतदाता हैं भीड़ में समझ जाएंगे कि संजय कहाँ है, संजय के प्रत्याशी कहाँ है। मैं पुनः जीत के आऊँगा, ऐसा मुझे आशा है। आप किस पायदान पे अपने आप को देखते हैं? मैं प्रथम पायदान पर मानता हूँ। पायदान पे किनको देखते हैं आप? कहीं मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। सभी जगह हम हैं, विरोधी कहीं नहीं है। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भ्रष्टाचार, कोई व्यक्तिवाद, कहीं कोई मुद्दा नहीं है विरोधी के पास। कहीं कोई मुद्दा नहीं है जो हमारे खिलाफ वो कोई रणनीति तय करेगा। ये बताइए कि जो जनता जो है कुछ पैसे लेकर के अपना वोट को बेच देती है, या कुछ जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, देश में सबसे बड़ी विषमता है। हमारा जो जनता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ लोग हैं इस प्रकार के, उनके तथाकथित लोगों के मन में है जो मैं दारू दे करके एक रात में भोज करके मीट मुर्गा खिला के मैं वोट कन्वर्ट करूं, उससे जनता को, उससे प्रत्याशी को हमारा जो जनता है जिला परिषद क्षेत्र संख्या के 26 के मुंहतोड़ जवाब देगा। कभी आज तक यहाँ की जनता जो है इस चीज़ को, इससे समझौता नहीं किया है पैसा और दारू के साथ। आप जो वोट लेंगे तो मतलब किस आधार पे? अपना विकास कार्य दिखा करके? विकास कार्य तो मैं दिखा चुका हूँ। मेरे पास 4 आना पैसा नहीं है, सिर्फ मुझे आशीर्वाद देना है। पहली बात समझ जाइए। बिल्कुल होगा, निस्वार्थ होगा, पूरी तरह निस्वार्थ। पता कीजिए आप, जिला जानता है, जिला मुख्यालय में पंडौल प्रथम स्थान पर है और रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।